पूरे उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे ने शिकंजा और ज्यादा कस दिया है। मौसम लगातार बदल रहा है और हाड़ गलाने वाली ठंड से लोगों का बुरा हाल है। मैदानी इलाकों में घने कोहरे से आम जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित है। मौसम विभाग ने कोहरे और ठंड से अभी राहत न मिलने की संभावना जताई है। लगातार बन रहे मौसमी प्रणाली जैसे कि पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी, साथ पछुआ तेज हवाएं और पश्चिमी विक्षोभ के कम प्रभाव की वजह से ठंड से अभी राहत नहीं मिलने की संभावना है। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने पूर्वानुमान ये जताया है कि अभी पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कोल्ड वेव यानी कि शीतलहर और घने कोहरे छाए रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि राजधानी और आसपास के इलाकों में लगातार पारा गिर रहा है। इस हफ्ते या अगले हफ्ते की शुरुआत में पारा और भी गिरने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में पारा गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया। बताते चलें कि पहाड़ों पर बर्फबारी, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के खत्म होने और ठंडी पछुआ हवाओं की वजह दिल्ली में प्रचंड ठंड का प्रभाव देखने को मिल सकता है। मैदानी इलाकों में शीतलहर की वजह से रेड अलर्ट जैसी स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों में कोल्ड वेव की स्थिति बनी हुई है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। अब मौसम आज कैसा रहेगा ये भी आप जानिए। स्काईमेट वेदर के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में भी हल्की बारिश या बर्फबारी के आसार हैं। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाला पड़ने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जा सकती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में शीत दिवस की स्थिति बन सकती है। 6 से 8 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड के अलग अलग इलाकों में शीतलहर यानी कि कोल्ड वेव चलने की संभावना है। वहीं मैदानी इलाकों में सर्दी से बुरा हाल हो सकता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में कड़ाके की सर्दी में आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में भीषण कोहरे की वजह से जीरो विजिबिलिटी भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के इटावा में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो मैदानी इलाकों में सबसे कम था। आज भी ऐसी ही हाड़ कपाने वाली ठंड बरकरार रहने के आसार हैं। मैदानी इलाकों में कोहरे के साथ साथ ठंड ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। आज सुबह पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है और कई ट्रेनों में देरी भी हो रही है। बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा जैसी पूर्वी राज्यों में भी आज घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बिल्कुल अलग है। सोनमार्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में हुई ताज़ा बर्फबारी ने पहाड़ों को सफ़ेद चादर में लपेट दिया। पर्यटक जहां इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं प्रशासन को लोगों की सुरक्षा के लिए परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। पुंछ और शोपियां को जोड़ने वाले मुगल रोड जैसे रास्तों पर भारी बर्फ जमने के कारण बीआरओ की मशीनें लगातार रास्ता साफ करने में जुट गई हैं। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में आज पाला यानी कि ग्राउंड फ्रॉस्ट पड़ने की भी संभावना जताई गई है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है। तो अगर आप भी अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं, विंटर वेकेशंस अपने बच्चों और फैमिली के साथ प्लान करना चाहते हैं, तो वेदर फोरकास्ट देखकर ही जाइए और सोच समझकर ही पहाड़ी क्षेत्रों का जो दौरा है वो कीजिए, क्योंकि वहां लगातार बर्फबारी हो रही है और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है।